बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लाहौर वेडिगन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 10th जनरल साइंस क्लास। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर के साथ जो है हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 है बेटा आपके पास पेज नंबर है 110, ठीक है 110। और जो चैप्टर है बेटा आपके पास, चैप्टर का नेम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में थ्रू द चैप्टर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका भाव किस तरह से होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी क्या होती है, मतलब करंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, करंट को हम किस तरह मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह मेजर करते हैं, वो सारी चीज़ें बेटा थ्रू द चैप्टर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले कि बेसिकली करंट या इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो बेटा आपको पता है कि हमने लास्ट जो चैप्टर्स में भी देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो एनर्जी की एक मेन फॉर्म है, ठीक है। अब अपने घरों में देखें, जहाँ पे भी आप सिर्फ एक स्विच ऑन करते हैं और आपकी जो ट्यूबलाइट्स हैं वो रोशन हो जाती हैं, आपकी मशीन चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, आपके एसी ऑन हो जाते हैं, पंखे ऑन हो जाते हैं। सो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The amount of charge that pass through any cross section in 1 second is called current, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है बेटा the amount of charge, मतलब चार्ज की वो अमाउंट जो that passes through a cross section, that passes through a क्रॉस सेक्शन, मतलब कि चार्ज की वो मिकदार जो किसी क्रॉस सेक्शन से जब पास करती है, ठीक है, तो कितने टाइम में, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज करंट, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज करंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो करंट की डेफिनेशन आ गई कि चार्ज की वो मिकदार जो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में गुजरती है वो आपके पास क्या कहलाती है, करंट कहलाती है, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसका हम ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ से आपको पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है, जो रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, चार्जेस। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें से गुजरने वाला जो चार्ज है विद इन 1 सेकेंड, वो क्या कहलाता है, आपके पास करंट कहलाता है, ठीक है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करते रहते हैं बेटा जी, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया से 1 सेकंड में जितना चार्ज मूव करता है वो क्या कहलाता है, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। दोबारा से डेफिनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम एक असम्पशन देखते हैं कि इफ द चार्ज क्यू पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी, यहाँ पे बेटा जो चार्ज है आपके पास, हम वो कहते हैं कितना है, क्यू, ठीक है, और यहाँ पे जितना टाइम लगा है वो कितना है, टी। तो करंट, हम उसकी करंट का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हम बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला करंट को हम आई से शो करते हैं, करंट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ठीक है। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, ठीक है, और टी किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। मतलब कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से टाइम, स्पेसिफिक टाइम में जितना चार्ज पास करता है वो क्या कहलाता है, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं बेटा इसके यूनिट की तरफ, कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट।
बेटा जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सिस्टम इंटरनेशनल, हमारे पास जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनको जो यूनिट देने का एक पूरे का पूरा सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई में जो करंट का यूनिट है बेटा आपके पास वो क्या है? वो है एम्पेयर, ठीक है, इस एम्पेयर, एम्पेयर, ठीक है। अब एम्पेयर की हम डेफिनेशन भी देखते हैं कि एम्पेयर बेसिकली क्या है। इट इज डिनोटेड बाय ए करंट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग एन एमीटर इन सीरीज विद ए सर्किट, ठीक है। इसको हम शो करते हैं ए से, ठीक है। अब आते हैं करंट की मेजरमेंट पे, एक करंट को हम किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। अब करंट की मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। और ये जो आपके पास एमीटर है ये हम जो है सर्किट में कनेक्ट करते हैं किस फॉर्म में? इन दी सीरीज, ठीक है। सीरीज में जो है हम इसको लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सर्किट था, ठीक है, हमने इसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो चेक करना है, तो हम इसके सीरीज में बेटा क्या लगा देंगे? ये जो है आपके पास एमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? चलें, कितनी बातें हो गई। सबसे पहली बात आ गई कि करंट बेसिकली क्या है? चार्जेस का बहाव, ठीक है। तो अगर हम मेजर करना चाहें तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज 1 सेकंड में गुजरता है बेटा उसको हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, ठीक है। चार्ज को यूजुअली हम क्यू कॉलम से जाहिर करते हैं, ठीक है, और टाइम को हमने टी से जाहिर कर दिया। क्लियर है? फिर आ गया कि इसका यूनिट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है आपके पास एम्पेयर, ठीक है। अब एम्पेयर जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। और इसकी मेजरमेंट के लिए, करंट की मेजरमेंट के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एम मीटर कहते हैं, और वो सीरीज में लगा दिया जाता है। सो ये थी हमारे पास डेफिनेशन और उसका यूनिट। अब देखते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब चार्जेस का बहाव है। अब ये चार्जेस हैं आपके पास, the charges are the free electrons which are available in conductor, ठीक है, in some conductor like liquids and gas. The current also flows due to the motion of positive and negative ion. अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ, जो है हम उसके चार्जेस जो हैं उसकी तरफ थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। हमने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसका भाव है? चार्जेस का भाव है, ठीक है। अब बेटा ये जो चार्जेस हैं ये कौन से हैं? ये चार्जेस हैं बेटा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होते हैं आपके पास? इन कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो एज अ नेगेटिवली चार्ज के तौर पे आपके पास क्या कर रहे होते हैं? एक्ट करते हैं, ठीक है। द चार्जेस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर अवेलेबल इन द कंडक्टर। हाँ, अब बेटा इन चार्जेस के अलावा भी जो कुछ कंडक्टर हैं आपके पास उनमें जो करंट बहता है वो लिक्विड एंड गैस फॉर्म में, ठीक है। इन सम कंडक्टर लाइक लिक्विड एंड गैसेस द करंट आल्सो फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। जो आपके पास लिक्विड या गैस कंडक्टर्स होते हैं उनमें आपके पास जो करंट बहता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से भी हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। जो सॉलिड कंडक्टर हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो लिक्विड और गैस कंडक्टर्स हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से भी जो चार्ज है वो चार्ज का भाव होता है। बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फोर्स द चार्जेस इनटू मोशन। दिस सोर्स पुशेस द चार्जेस थ्रू द सर्किट। क्या करते हैं बेटा? हमें इसके लिए एक बैटरी की जरूरत होती है, एक सोर्स की जरूरत होती है। जैसे ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके पास जो चार्जेस हैं वो अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस तरह से करते हैं, कंडक्टर में जो करंट है वो क्यों बहता है,
क्योंकि उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या बेटा उनमें आपके पास जो हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दी हुई है बेटा कि 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू, एमसीक्यू के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, हमने यूनिट डिस्कस किया ना इलेक्ट्रिसिटी का, एम्पेयर। तो 1 मिली एम्पेयर आपके पास कितने के बराबर होता है, 10⁻³ एम्पेयर, 10⁻³ एम्पेयर। इसी तरह से आपके पास एक और एग्जांपल है 1 माइक्रोन एम्पेयर, और ये जो 1 माइक्रोन एम्पेयर है आपके पास, ये होता है 10⁻⁶ एम्पेयर के बराबर, 10⁻⁶ एम्पेयर के बराबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसी के साथ बेटा हम एक छोटा सा और जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो उसका पार्ट है वो है बेटा कन्वेंशनल करंट। क्या, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। चलें देखते हैं बेटा आपके पास ये जो कन्वेंशनल करंट है, ये हमने बात की है कि जो कंडक्टर्स में करंट गुजरती है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से गुजरती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गुजरती है, लेकिन जो बेटा कन्वेंशनल करंट है वो होती है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है, कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, द करंट विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, the current which is due to the flow of positive charges is called as conventional current। हमने कहा नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट बहती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें, अगर हम कहें कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट बहती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल। इससे बेटा मुराद ये है कि शुरू में जो साइंटिस्ट इन्होंने सोचा कि जो करंट आपके पास बहता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बहता है, इस वजह से हम कन्वेंशनल रवायती तरीका या रवायती करंट कहते हैं इसे। ठीक है, चलें, is due to the positive charges which move from positive terminal of the battery toward the negative terminal। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये कहां से कहां मूव करेंगे, from the positive terminal of battery, from the positive terminal of battery towards negative terminal। ठीक है, कि आपके पास ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया इसका पॉजिटिव, ये आ गया इसका नेगेटिव। अब बेटा यहाँ पे जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। क्या होगा, अब जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उनको रिपेल करेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो उन्हें क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। बट नाउ वी नो फैक्ट दैट the charge carrying particles in metal conductor or electron। ये हमने बात की कन्वेंशनल करंट की, कन्वेंशनल करंट की, जो कि शुरू में सोचा जाता था, लेकिन जो अब हम जानते हैं कि जो आपके पास करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने कन्वेंशन बनाई थी, लेकिन अब हमें आगे एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जो आपके पास करंट बहता है वो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं बहता, वो बहता है आपके पास नेगेटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो यही बेटा आपके पास आ गया कन्वेंशनल करंट का जो डिफरेंस है वो दूसरे नेगेटिव चार्जेस की वजह से। ठीक हो गया, चलें। बट नाउ वी नो दैट नेगेटिव चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हाँ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आ गया कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट। अब ऐसा करंट जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से बहेगा, अगर हम उसकी बात करें उसमें क्या होगा, जब हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही
इसको एनर्जी सप्लाई की जाएगी बैटरी की मदद से। क्या होगा यहाँ पे, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आपके पास इसको सप्लाई की जाएगी एनर्जी, तो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपके पास जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जो रियल करंट है जिसको हम नेगेटिव चार्जेस की वजह से कहते हैं, उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलें, कीप इन माइंड दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ स्ट्रीम। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम देखते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्ट्रीम की तरह कंडक्टर से फ्लो नहीं करते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो बेटा फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बिल्कुल वो एक लाइन में जैसे स्ट्रीम होती है उस तरह मूव नहीं करेंगे, बल्कि कैसे मूव करेंगे, उनमें से बेटा रैंडम मूवमेंट, कोई इस तरफ जा रहा होगा, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, ठीक है। उनमें क्या होती है, रैंडम मोशन होती है, ठीक है। Keep in mind that electrons do not flow through a conductor like a stream, but their motion is different, ठीक है। A number of free electrons are always bumping। यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन सी मोशन कॉज कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन। कौन सी, रैंडम मोशन यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, कॉज कर रहे होते हैं। अगर बैटरी ना हो, the number of electron passing toward left is same through the right side। यहाँ पे हमने जब बैटरी कोई कनेक्ट नहीं ना की तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे मूव कर रहे होंगे। सो ये क्या रहेगा, द नेट रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज 0। जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की, जब हमने नो बैटरी, तो क्या होगा, जितने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं उतने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। सो नो चार्ज ऑफ, नो फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, क्योंकि जितने इस तरफ आ रहे हैं उतने इस तरफ आ रहे हैं, जो नेट है आपके पास क्या होगा, 0। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेंशनल करंट। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह जो इसकी डिटेल है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।